50 लाख लोग जो हैं वो कनाडा में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं और डिपोर्ट किया जाएगा। जो लोग डिपोर्ट होंगे उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो या तो खुद चले जाएं, वरना फिर यह है कि उनको नताइज का सामना करना पड़ेगा। 1.2 मिलियन जो लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, तो गवर्नमेंट उनको रिमूव करेगी कनाडा से। ये तो तय हो गया हुआ है। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स ने जो ना वो बड़ा काम दिखाया है, स्टूडेंट्स के साथ हाथ हो गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारी आने वाली मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। आज कनाडा की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। दो मौज़ूआत हैं। एक तो कनाडा में जो डिपोर्ट होने वाले लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये एक एस्टीमेट था कि 50 लाख लोग जो हैं वो कनाडा में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, और गवर्नमेंट का जो प्लान है कि उनको ग्रेजुअली जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा। जैसे जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं या उनके जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे, रिफ्यूज़ होंगे, तो उसी तरह जो एजेंसियां हैं या गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो उनको डिपोर्ट करने के लिए एक्टिव हैं, और उसके लिए बाकायदा एक बजट भी रखा गया है। तो सूरत हाल ये है कि 10 साल पहले जब लिबरल गवर्नमेंट आई थी तो उस वक़्त उन्होंने एक बजट रखा था कि जो लोग डिपोर्ट होंगे उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। अब तकरीबन जो गुज़श्ता साल के जो अदाद शुमार हैं उसमें कुछ 7,300 अफराद को डिपोर्ट किया गया है। इनमें वो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए थे, ओवरस्टे हो गया हुआ था, या इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोई क्राइम किया था, चाहे उनका कोई क्रिमिनल रैकेट था या कनाडा के अंदर कोई उन्होंने कोई इस किस्म की हरकत की थी जो गैर कानूनी थी। तो ये एक तादाद थी। उसके बाद अभी बहुत सारे इस साल भी लाइन अप हुए हुए हैं जिनको डिपोर्ट करना है। अब कनाडा के जो मिनिस्टर इमिग्रेशन के, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में गुज़श्ता दिनों बताया कि जिस तरह सदर ट्रंप जो हैं वो गैर कानूनी तारकीन वतन को ज़बरदस्ती और जिस अंदाज से उनके मुल्कों में भेज रहे हैं, कनाडा शायद इस तरह ना करे, क्योंकि कनाडा की वैल्यूज़ और हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे लोग ट्रेस हो रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या जो गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं, जो विज़िट वीज़े पे आए हैं या टेम्पररी फॉरेन वर्कर हैं, स्टूडेंट्स हैं, इवन जिनके वर्क जो स्टडी परमिट एक्सपायर हो गए हैं, वर्क परमिट एक्सपायर हो गए हुए हैं, तो वो या तो खुद चले जाएं, वरना फिर यह है कि उनको नताइज का सामना करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट डिटर्मन है कि वो उनको वापस भेजना ही भेजना है, क्योंकि कनाडा की जो अपनी इकॉनमी है, यहाँ की जो हाउसिंग के ऊपर प्रेशर है, जो जॉब्स का क्राइसिस है, फिर सबसे बड़ा ये हुआ कि लिबरल गवर्नमेंट जो खुद मुसीबत में आ गई और उनके ऊपर इतनी तनकीद हुई है, पब्लिक का प्रेशर पड़ा है कि जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। और अब उनकी जो गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है चंद दिन की मेहमान है। जस्टिन ट्रूडो विल बी नो मोर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि लीडरशिप की जो रेस है उसके लिए बाकायदा वोटिंग हो रही है, और गालिब इम्कान ये है कि मार्क कार्नी जो है वो लिबरल लीडर बन जाएंगे और आइंदा के वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी इलेक्शन के बारे में कोई ख़ास फैसला नहीं हुआ। आइंदा साल एक एस्टीमेट लगाया है इन्होंने कि 1.2 मिलियन जो लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं, और उससे अगले साल 1.1 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेपुटेशन का वो प्लान है कि ये वो लोग हैं जिनके मतलब गवर्नमेंट को पता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोसेस में हैं। प्रोसेस से मुराद है एक्सपायर होने जा रहे हैं, यानी ट्रैक किया हुआ है एजेंसियों ने। लेकिन लोगों को, चूँकि कनाडा की एक अपनी एक स्टाइल है और गवर्नमेंट लीनियंट होती है, बड़े मौके भी देते हैं, बहुत सारे लोगों ने
ریفیوجی کلیم کیا ہوا ہے، جو وزٹ ویزے پہ آئے تھے، حتیٰ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہزاروں کی تعداد ہے جنہوں نے ریفیوجی کلیم کر لیا کیونکہ ان کے ورک پرمٹ اور اسٹڈی پرمٹ ایکسپائر ہو گئے تھے۔ تو پچھلے 10 سال کی جو میکسیمم جو نمبر ہے ریفیوجی کلیم کا، وہ تقریباً 2,78,000 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ پچھلے 10 سال میں یعنی ہائیسٹ جو نمبرز ہیں اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ اب جیسے جیسے ریفیوجی کلیم کے جو فیصلے ہو رہے ہیں اور جن لوگوں کے کیسز انٹرٹین نہیں ہو رہے یا ریفیوزل ہو رہی ہے، ان کو ویسے ہی کوئی موقع دیے بغیر ڈپورٹ کرنے کا ایک باقاعدہ گورنمنٹ کا پلان ہے کہ اس کے اوپر کچھ جو ماہرین ہیں، کچھ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں یا اس کی جو ایک ایسوسیشن ہے وہ خاتون، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے کہ ان کے ملکوں میں واپس بھیج دیا جائے جن کی واقعی جان کو خطرہ ہے لیکن وہ اپنے کیس جو ہے وہ پروو نہیں کر سکے۔ اور جتنے بھی ٹیمپرری فارن ورکر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ اب یا تو خود چلے جائیں یا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اسٹرکٹلی بار بار کہہ چکی ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیونکہ کچھ مہینے پہلے تک 20,000 ماہانہ کی جو نمبر تھا اس کے تحت لوگ ریفیوجی کلیم کر رہے تھے، تو اب وہ کم ہو کے تقریباً 11,000 رہ گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح سے لوگوں کی جو کینیڈا میں آمد ہے اس کے اوپر بھی چیک لگا ہے اور وہ تعداد نہیں رہی۔ تو یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کے جو پیپرز ہیں وہ ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے یا وہ مزید اہل نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ ان کو ریموو کرے گی کینیڈا سے، یہ تو طے ہو گیا ہوا ہے۔ اب ایک دوسرا جو ایشو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کے اوپر بہت ساری کینیڈا کی جو انویسٹیگیشن کی ایجنسیز ہیں انہوں نے کام کر لیا ہے کہ تقریباً جو 23,000 کے قریب سے زیادہ ہیں جو گھوسٹ اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپریل اور مارچ اپریل جو پچھلے سال ہے 2024 میں یہ کینیڈا میں آئے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ، لیکن یہ اپنے اسکولوں میں نہیں گئے، یعنی تعلیمی اداروں میں رپورٹ ہی نہیں کیا، آئے تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہے لیکن رپورٹ نہیں کیا اور غائب ہو گئے ہیں۔ اور اس میں گورنمنٹ جو ہے انہوں نے باقاعدہ ان کو ٹریک کرنے کا ایک پلان بھی جو ہے وہ ان پلیس کیا ہوا تھا، تو اس میں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 19,000 سے زائد، تقریباً 20,000 بنتے ہیں، وہ ہندوستانی اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کو ٹریک کر رہے ہیں۔ اس بارے میں رپورٹس چھپتی رہتی ہیں، بلکہ انڈیا کے جو ٹی وی ہیں، اخبارات ہیں، وہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کے اسٹوڈنٹس نے جو نا وہ بڑا کام دکھایا ہے کہ اس طرح وہ چلے گئے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ، اس کے بعد فیس تو انہوں نے دے دی تھی ان اداروں کی آدھی فیس، اس کے بعد پھر وہ وہیں کینیڈا میں ہی جو ہے نا ادھر ادھر ہی غائب ہو گئے ہیں، کئی چھوٹی موٹی جابس کر رہے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کے ساتھ تو کالجوں نے ہاتھ کیا ہے کہ فیس لے لی ہے لیکن وہ چونکہ ڈیزگنیٹڈ جو لرننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ ان میں ان کا گورنمنٹ نے ان کی جو رجسٹریشن تھی یا ان کا جو سٹینڈرڈ تھا اس کے حساب سے ان کو ڈی لسٹ کر دیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اس تعداد میں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہاتھ ہو گئے ہوئے ہیں۔ جو انرول ہو گئے تھے وہ تو ایک تعداد گئی نہیں ہے۔ اب گزشتہ سال 2000 مارچ اور 24 میں مارچ اپریل میں آئے تھے اور یہ تقریباً 6.9% بنتے ہیں ٹوٹل، بڑی تعداد لاکھوں میں آئی تھی اور اس کا یہ پرسنٹیج جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹ ہیں جو گھوسٹ ہیں، یعنی جو غائب ہو گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس سسٹم کو ابیوز کیا ہے، اور اس میں ہندوستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے اور اس کے بعد چائنا کے لوگ ہیں، پھر نائجیریا کے اور گھانا کے بھی ہیں، تقریباً ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ آپ اگر انڈیا کے جو 19,700 یا اس طرح سے لگا لیں تو باقی 4,000 جو ہیں چائنا کے، چائنا اور نائجیریا اور گھانا کے بھی
इसी तरह है। तो 2024 में ये जो स्टूडेंट थे जितने भी आए हैं उनमें 49%, हैरत अंगेज तौर पे 49% जो स्टूडेंट थे वो हिंदुस्तान से थे। तो एक ऐसी लॉट आई है, उसके बाद फिर उसी में से गायब हुए हैं और फिर सिस्टम अब्यूज़ हुआ है और उन्हीं में से असैलम भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया कि बस अब कनाडा आए हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੋਂ ਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ नहीं बनना, पीछे जाके पैसे भी कौन देगा। तो वो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। अब चाइना के भी तकरीबन कोई 12% इसी पिछले साल जो स्टूडेंट आए थे वो भी उनमें से भी बाद एक की जो है ना वो एक हज़ारों में तादाद है जो फेक साबित हुए हैं या जिनके जो है ना वो अदारे मौजूद नहीं थे। तो ये एक सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट के भी आखिरी दिन चल रहे हैं, लेकिन डिटर्मन यही है, उन्होंने किया हुआ है कि हमने एक पॉलिसी बना दी है कि इतने मिलियन लोगों को हमने निकालना है। ना सिर्फ स्टूडेंट हैं बल्कि जो विजिट वीज़े पे आए थे, ओवरस्टे हो गए हुए हैं, उनको भी रिमूव करेंगे कनाडा से। और लेकिन चूँकि साथ वाले मुल्क में अगर ये सिस्टम चल रहा है, ट्रंप की जो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, जिस तरीके से वो गैर मुल्की जो तारकीन वतन है या जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको जो है ना वो निकालने के लिए उनके जो फोर्सेस हैं, जो उनकी एजेंसियां हैं, ज़बरदस्ती मुल्कों में भेज रहे हैं। तो कनाडा इस मामले में थोड़ी सी नरमी अभी रखी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना इन लोगों को निकालना है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है उसकी जो नरमी थी उसका भरपूर नजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।